हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे, साथ में इसके आंसर भी बताएंगे। तो आज हम 24 जून छठा महीना 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है हमें टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। इसे वीडियो को बड़े अंत तक देखें दोस्तों। मैं बता दूं आपको, इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। जो भी उस आंसर का सही जवाब देगा उसका मैं अपने आने वाले वीडियो में उसका नाम भी बताऊंगा। उसने सही जवाब दिया है नहीं, उसका चैनल पे अपना नाम भी दूंगा। इसने क्वेश्चन 1 दिया आज के करंट अफेयर्स का। इसने दिया है कि 1 इसमें एक राष्ट्र एक मिशन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां सब राज्य कौन बना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो दोस्तों असम जो राज्य है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट के क्वेश्चन को समझेंगे। दिया इसमें असम राज्य जो है, इसने क्या किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड जिसे ONORC कहा जाता है, उस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बना, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि असम राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम सब। इसमें दिया है असम राज्य में टोटल 32 जिले हैं और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम राज्य के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि इस क्वेश्चन से पिछले कुछ दिनों के टॉप 3 जो पहला राज्य बना है उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। और इसमें 2 दिया है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, इसको ये भी दोस्तों असम राज्य बना, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि 3 पॉइंट है इसका, देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो गुजरात, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसे इसमें क्वेश्चन 2 दिया आज का। इसमें दिया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे FSSAI कहा जाता है, उसके अनुसार दोस्तों खाद्य प्रतिष्ठानों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य का दोस्तों स्थान रहा दोस्तों। तो आपसे इसमें से सी जो है दोस्तों, गुजरात जो राज्य है उसका इसमें सबसे बड़ा स्थान रहा पहला। और इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु जो है राज्य है उसका इसमें दूसरा स्थान है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए है कि इस क्वेश्चन से दोस्तों पिछले कुछ दिनों के टॉप 3 गुजरात राज्य के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि गुजरात राज्य की स्थापना दिवस उन्होंने कब मनाता है, वह 1 मई को दोस्तों गुजरात राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 2 दिया इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय की सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों कौन सा राज्य किया इस समय, गुजरात राज्य ने इसको भी किया था। और 3 दिया इसमें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर FSSAI का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा का सूचकांक किस मंत्री ने दोस्तों जारी किया, मनसुख मंडाविया जो है खाद्य के मंत्री, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने जारी किया, आपको पता होना चाहिए। फिर दिया है कि हाल ही में GSAT 24 का परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया दोस्तों। तो आपसे बी जो दोस्तों इसरो जो है दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने क्या किया है, GSAT 24 का परीक्षण किया, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं बता दूँ आपको दोस्तों, जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों जो नासा है वह अमेरिका की कंपनी है और स्पेस एक्स दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है, आपको पता होना है दोस्तों। इसमें दिया भी इसरो के बारे में पढ़ेंगे हम सब। इसमें दिया है कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हिंदी में कहा जाता है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और दिया इसमें इसरो का संस्थापक कौन है, विक्रम अम्बालाल साराभाई है, इसके स्थापक हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ जो बेंगलुरु है वह किसकी राजधानी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं मैं कौन कौन सही बताता है। इसमें दिया है कि इसरो का स्थापना कब, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ जो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि हाल ही में इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम निम्न में से दोस्तों किसने पेश किया इस समय। तो आपसे इससे ये जो है दोस्तों इंडियन ऑयल जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है इस समय, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम दोस्तों पेश किया खाना बनाने के लिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसने दिया है कि इंडियन ऑयल के बारे में पढ़ेंगे हम सब। इंडियन ऑयल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। और इंडियन ऑयल का स्थापना दिवस
कब हुआ दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1959 को। और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव जो है इसके, और वैद्य जो इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य, आपको पता होना चाहिए दिया दोस्तों। तो हम आज का वीडियो को टारगेट रखते हैं दोस्तों लाइक करने का 10, देखते हैं 10 लाइक आप जल्दी से करा दो दोस्तों। इसमें दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 आज का दिया, इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेब कहा जाता है दोस्तों, उसके निर्देशक कौन बने इस समय वर्तमान में? तो आपसे इसमें बी जो है दोस्तों, इस समय अनिल कुमार तुलसियानी जो है सेब कंपनी के निर्देशक बने, आपको पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। इसे दिया है कि सेब कंपनी के बारे में पढ़ेंगे हम सब। सेब कंपनी का पूरा नाम क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी होती है। इसे दिया है कि जिसका हिंदी मतलब होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, और इसमें सेब का कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मौजूद है। और सेब कंपनी की स्थापना कब? इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। और सेब कंपनी के CEO कौन है? सोमा मोंडेल, जो इस समय वर्तमान में इसके CEO हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसमें सेब कंपनी के नए निर्देशक कौन बने? अनिल कुमार तुलसियानी इसके नए निर्देशक बने हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है दोस्तों टॉप 5 कंपनियों के अध्यक्ष नियुक्ति पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से दिया है कि 1 TVS मोटर कंपनी के प्रबंधक निर्देशक और कौन बने हैं दोस्तों? इसके सुदर्शन बेनू जो हैं प्रबंधक निर्देशक बने हैं TVS मोटर के। और 2 दिया इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नितिन परांजपे जो हैं इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और 3 दिया इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी हैं इसके प्रबंधक और निर्देशक बने हैं दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। इसे दिया 4 पॉइंट दिया इसमें BSC, यानी दोस्तों BSC का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दोस्तों उसके चेयरमैन कौन बने हैं? SS मुंडेला जो इसके चेयरमैन बने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। इसमें 5 दिया इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार कौन बने? तो रजनीश कुमार जो इसके सलाहकार बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया इसका, इसमें दिया है कि कोलसेरा ग्लोबल स्केल रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत कौन स्थान पर है इस समय? तो ऑप्शन इसमें बी जो दोस्तों 68वें स्थान में इस समय भारत है, जिसको सब 68 कहा जाता है। इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने इस समय वर्तमान में? तो ऑप्शन सी जो दोस्तों अमजद सैयद जो हैं इस समय हिमाचल प्रदेश राज्य के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम सब, जो राज्य है दोस्तों। इसमें दिया है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जो इसके मुख्यमंत्री हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जयराम ठाकुर हैं वो किस पार्टी के हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसमें दिया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन जो है अरेंकर जो इसके राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के। और दिया इसमें 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने इस समय? तो अमजद सैयद हैं इसके 27वें मुख्य न्यायाधीश बने, को पता होना चाहिए। इसने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 आज का दिया पूछा गया है कि हाल ही में 7 सदस्यों नरवा मिशन का गठन दोस्तों किस राज्य ने किया? तो आपसे इसमें से डी जो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो राज्य है उन्होंने क्या किया? नरवा मिशन का गठन किया है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कि इसमें हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए BCIP लॉन्च किया दोस्तों? तो आपसे इसमें बी जो दोस्तों कर्नाटक जो बैंक है दोस्तों इन्होंने क्या किया? खाता खोलने के लिए BCIP लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसने दिया था कि बैंक के बारे में पढ़ेंगे हम सब। कर्नाटक बैंक के मुख्यालय क्या है? तो मंगलौर जो है इसके मुख्यालय है। और कर्नाटक बैंक के CEO कौन है? महाबलेश्वर MS जो है इसके CEO है कर्नाटक बैंक के। और इसमें दिया कर्नाटक बैंक की स्थापना को, इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया आज का दिया कि किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए पर्यावरण सर्वेक्षण जिसे दोस्तों माइग्रेशन सर्वे कहा जाता है उसके दोस्तों करने की घोषणा की? तो आपसे इसमें डी जो दोस्तों केरल जो राज्य है दोस्तों, केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने क्या किया? इसकी घोषणा की, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें दिया है कि केरल राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम सब। केरल राज्य में टोटल 14 जिले हैं और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल
राज्य का सबसे बड़ा शहर है तिरुवनंतपुरम और केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। जो भी इस आंसर का सही जवाब देगा उसको मैं अपने आने वाले वीडियो में उसका चैनल पे अपने नाम भी दूंगा, उसने बताऊंगा उसने सही दिया है नहीं। इसने दिया है कि दोस्तों पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो आपको इनमें बताना है कमेंट करके ये आंसर कौन सा इसमें सही हो सकता है दोस्तों।